महाराष्ट्र की बिसात पर अमित शाह के दांव ने सबको चौंका दिया है। अमित शाह ने ऐसा दांव चला है जिससे कई निशाने एक साथ लगेंगे। यही वजह है कि यह सब मानकर चल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सबको चौंकाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया कि राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे होंगे। ऐसा करके देवेंद्र फडणवीस ने अपना कद शरद पवार से बड़ा कर लिया। और इस फैसले के सबसे बड़े संकेत यह हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार के युग का अंत हो गया। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से सबसे पहले बीजेपी विपक्ष के उन आरोपों से बच गई कि उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के पीछे बीजेपी का हाथ था, और यह सब उसने सत्ता के लिए किया है। लेकिन अब बीजेपी के इस दांव से सबके मुंह बंद हो गए हैं। शिंदे को सीएम बनाने की योजना पहले से थी, लेकिन बीजेपी ने इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी। फडणवीस ने बताया कि शिंदे की सरकार में भाजपा शामिल होगी, लेकिन कैबिनेट में वे नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि जब फडणवीस ये बातें बता रहे थे तब शिंदे भी उनके साथ थे। इस दौरान शिंदे ने कहा कि उनके साथ 50 विधायक हैं। उन्होंने बाला साहब के हिंदुत्व के विचारों को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि ठाकरे सरकार में जिस तरह पार्टी नेताओं की उपेक्षा हो रही थी, उससे उन्हें लग रहा था कि अगला चुनाव जीतना उनके लिए कठिन होगा। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ेंगी और हिंदुत्व से लेकर शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई काफी तीखी होगी। अब उद्धव ठाकरे कैंप को एकनाथ शिंदे पर निशाना साधने में मुश्किल होगा। यही वजह है कि शिवसेना ने पिछले दिनों यह हवा उड़ाई कि अगर बीजेपी 2.5 साल के फार्मूले को मानती तो सीएम एकनाथ शिंदे होते, और बाद में कांग्रेस और एनसीपी ने एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं किया, इसीलिए उद्धव ठाकरे को सीएम बनना पड़ा। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद से ही यह माना जा रहा था कि बीजेपी और शिंदे समर्थक विधायकों के साथ सरकार बनाएंगी, लेकिन मीडिया की खबरों में कहा जा रहा था कि फडणवीस सीएम और शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। इससे पहले करीब 10 दिनों के बाद शिंदे मुंबई लौटे। उन्होंने फडणवीस के साथ बैठक की और फिर दोनों नेता गवर्नर के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने चले गए। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद उठाया था। महाराष्ट्र में यह राजनीतिक उठापटक शिंदे की वजह से ही शुरू हुई थी। उद्धव सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए शिंदे समर्थक विधायकों के साथ पहले गुजरात और फिर असम चले गए। इस दौरान एक तरफ उद्धव अपनी सरकार बचाने की कोशिश करते रहे, वहीं दूसरी तरफ शिंदे समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। मौजूदा स्थिति में शिंदे शिवसेना के नाम और निशान पर भी दावा कर सकते हैं। उनके समर्थक विधायकों ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।